चलो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अ थिन मेटालिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इज यूज्ड टू मेक अ रिंग ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। A positive charge of 2 pi coulomb is uniformly distributed है over the ring, while another positive charge 30 picocoulomb is kept at the center of the ring। तो आपसे पूछ रहा है the tension in the ring is, ठीक है, टेंशन बता देना है। कह रहा है कि provided that the ring does not get deformed, उसके बाद से कह रहा है कि neglect the influence of the gravity। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे रिंग ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उस मेटालिक जो वायर है उसको रिंग में ही फॉर्म किया जिसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है। तो मैंने रिंग लिया और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके सरफेस पे हमारा चार्ज कितना है। एक चीज काम करो, यहाँ पे आप यहाँ पे ले लो Q2 इक्वल टू आप ले लो 2 पाई कूलम, जो सेंटर पे है उसे Q1 ले लो, वो है आपका 30 पिको कूलम। ठीक है, तो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो Q2 हुआ है और टोटल लेंथ इसकी है वो L है। ठीक है, L किसके इक्वल होगा, इसके 2 पाई R के, अगर रेडियस R हमने लिया है स्मॉल इसको। तो इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो कितना आ जाएगा, लैम्डा निकालना। टोटल चार्ज 2 पाई डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ दैट इज 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, ये आ जाएगा आपका 1/R। ठीक है, नाउ आपको पता है कि सेंटर पे जो चार्ज है वो हमारा Q1 है। ठीक है, ये Q1 है। अगर मैं एक बात कहूँ, आपको याद होगा कि जो इसमें अगर डायरेक्ट फोर्स निकालेंगे हम, कोलम्बियन फोर्स अगर यूज करेंगे तो बेसिकली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वो भी यूनिफॉर्मली है। और जो कूलम फोर्स होता है वो किसके लिए वैलिड होता है, ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने इस चीज को जब सॉल्व किया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू रिंग या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा था, वहां पे मैंने बताया था कि हाँ हमने क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर रहे थे। देखो आ गया क्वेश्चन ना। तो यहाँ पे हम एक डीएल एलिमेंट लेंगे और डीएल एलिमेंट जो होगा ना हमारा, वो बेसिकली कैसे बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। बहुत छोटा लेंगे हम, यहाँ पे बहुत छोटा सा एक डीएल एलिमेंट लेंगे जो कि यहाँ से एंगल बना रहा होगा कुछ। उस डीएल एलिमेंट में हम मानेंगे कि वहाँ dQ2 चार्ज है हमारा, और उसके 3 जो फोर्स होगा हमारा Q1 के, उसमें हम यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। सिंस आप यहाँ देखो इस रिंग पे आओ, बड़े वाले रिंग पे, यहाँ पर अगर देखोगे तो दोनों चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। इस तरीके से तो रिंग हमारा एक्सपेंड कर जाएगा, लेकिन कुछ तो है जो इसको क्या डिफॉर्म होने से बचा रहा है। ठीक है, एक्सपेंड होने से रोक रहा है, वो टेंशन हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डीएल एलिमेंट ले रहा हूँ। यहाँ मैं थोड़ा बड़ा डीएल एलिमेंट इसलिए ले रहा हूँ कि सो दैट की ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन हमारी हो सके। राइट, तो ये हमारा क्या है, डीएल एलिमेंट है। ये बेसिकली क्या है, हमारा डीएल एलिमेंट है। राइट, अब इस डीएल एलिमेंट में जो चार्ज कंसीड करेगा वो कितना करेगा, dQ2 करेगा। राइट, तो इस डीएल एलिमेंट को सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, देखो आप, ये मान लो जो एंगल बनाया यहाँ पे वो बनाया 2d थीटा। मैं 2d थीटा ले रहा हूँ, ये एंगल बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, इसलिए मैंने 2d थीटा लिया हुआ है। ना एंगल बाइसेक्टर करेंगे, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर जैसे करते हैं, तो आप ध्यान से देखो, ये हो जाएगा हमारा d थीटा, ये हो जाएगा हमारा d थीटा। राइट, नाउ अब ये डीएल एलिमेंट से जो चार्ज dQ है इसमें और Q1 में जो फोर्स लगेगा इधर बाहर की तरफ लगेगा वो, और वो लगेगा हमारा dF। ठीक है, तो जैसे फोर्स ही बाहर की तरफ लगेगा ना बच्चों, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, उसको कौन रोकेगा, यहाँ टेंशन लगेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यहाँ टेंशन लगेगा। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट पे नीचे की तरफ भी यहाँ टेंशन लगेगा। ये टेंशन इस फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो इस टेंशन को फाइंड आउट करेंगे हम, और यही हमें निकालना भी है। तो इसके लिए मैंने इसके ही इस रेडियस जो हमने लिया है यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, उसके पहले एंगल ड्रॉ करूंगा, सॉरी एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे मैं। ये एंगल कितना होगा हमारा, d थीटा होगा। ठीक है, आपको पता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो आप ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है, जो ये येलो वाला है, ये 90 डिग्री होता है, उसमें से ये हमारा d थीटा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस d थीटा होगा ना ये एंगल। तो सिंस इधर की तरफ x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, t cos 90 माइनस d थीटा, जो इक्वल होगा किसके, t sin d थीटा। लिख सकते हैं ना इसको। तो y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा हमारा, t sin 90 माइनस d थीटा। ठीक है, sin 90 माइनस d थीटा इज क्या हो जाएगा, t cos d थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ हमारा एंगल क्या हो जाएगा, d थीटा होगा। नाउ ये एंगल हमारा क्या होगा, 90 माइनस d थीटा। राइट, सो कंपोनेंट अगर x डायरेक्शन में इसका भी देखेंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या आ जाएगा, t साइन d थीटा। राइट, y डायरेक्शन में क्या आ जाएगा हमारा, t cos d थीटा।
आप देख रहे हो जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट कर रहा है एक दूसरे को, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो जो ये टी साइन डी थीटा है और टी साइन डी थीटा जो है ये दोनों, ये किसको बैलेंस कर रहे हैं? इस फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, डीएफ को। नाउ अब निकालो तो डीएफ इक्वल टू क्या इक्वल होगा हमारा? टी साइन डी थीटा प्लस टी साइन डी थीटा, वो इक्वल हो जाएगा टू टी साइन डी थीटा के, राइट। तो डीएफ की वैल्यू लिखो यहाँ पे। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे साइन डी थीटा है, हमने पढ़ा हुआ है एक चीज कि फॉर द स्मॉलर थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो हम लिख सकते हैं ना डीएफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? टू टी डी थीटा, सिंपल, ठीक है। फॉर स्मॉलर थीटा हम क्या कहते हैं? साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो डीएफ लिख लो, कोलंबियन फोर्स के डी क्यू टू, क्योंकि इसी के बीच में लग रहा है ना डी क्यू टू, क्योंकि हम ये डीएल एलिमेंट के थ्रू हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, और इंटू क्यू वन बाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर है तो इसे ले लो आर स्क्वायर, इसके इक्वल होगा टू टी डी थीटा, राइट। तो डी क्यू टू यहाँ पे निकालना, एक बारी यहाँ पे डी क्यू टू निकालना, क्या आ जाएगा? डी क्यू टू आपका जाएगा लेमडा इंटू डीएल, ठीक है। तो लेमडा कितना है आपका? लेमडा है यहाँ पे 1/r इंटू डीएल कितना हो जाएगा? डीएल हमारा क्या है? आर की है तो है, डीएल आर की है ना, तो आर इक्वल टू क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल, और टोटल एंगल कितना था हमारा? 2d थीटा था, तो आर से आर कैंसिल आउट। तो आप देख रहे हो कि डी क्यू टू किसके इक्वल है? 2d थीटा के। तो रखो कि 2d थीटा इंटू क्यू वन बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2t थीटा। तो आप देख रहे हो 2d थीटा से आपका 2d थीटा कैंसिल, तो t इक्वल टू क्या आ गया आपका? t इक्वल टू आ गया आपका k q1 बाई आर स्क्वायर। देखो सारी वैल्यू पता है, अब बस पुट करके सॉल्व कर देना है। तो फर्स्ट मुझे इरेज कर लेने दो, चलो वैल्यू पुट करो। t इक्वल टू k की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये k ही होता है हमारा, याद है आपको। सो 9 इंटू 10 की पावर 9, राइट, इंटू q1 कितना है? 30 पिको फैराड है, 10 की पावर -12, राइट, इज डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका? रेडियस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं 30 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हैं ना। तो आप देखो 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ नीचे आ जाओ, आप लिख सकते हो यहाँ पे 90 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये -4 कर लो, -4 हो जाएगा ना, मैंने 90 कर दिया है, तो नीचे हो जाएगा हमारा 30 इंटू 10 की पावर -4, इसलिए -4 किया था कि कैंसिल आउट हो जाए, और ये 30 से 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। इस मीन्स जो आपका टेंशन आ गया वो आ गया 3 न्यूटन, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो जो आंसर आया आपका यहाँ पे वो आ गया 3 न्यूटन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ज्योमेट्री कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, बाकी इक्वल करके सॉल्व कर देना था, राइट।